22 मार्च को राजस्थान विधानसभा में अशोक गहलोत के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार चारों खाने चित्त मिली। ऐसा लगा कि सरकार सिर्फ हवा में चल रही है। सरकार ने जिन परिस्थितियों में अपना ही विधेयक वापस लिया, ऐसा कभी नहीं हुआ। राजस्थान के सीकर जिले में गुरुकुल यूनिवर्सिटी के लिए विधेयक लाया गया, लेकिन मंजूरी मिलती उससे पहले ही प्रतिपक्ष के उपनेता राजेंद्र राठौड़ ने गुरुकुल यूनिवर्सिटी की पोल खोल दी। राठौड़ ने कहा कि जिस 25,000 वर्ग गज भूमि पर 67 कमरे, खेल मैदान, पुस्तकालय सहित अन्य सुविधाएं बताई गई है, वहां एक ईंट भी नहीं लगी है। जमीन भी उबड़ खाबड़ है। जब यूनिवर्सिटी का कोई वजूद ही नहीं है तो सरकार मान्यता कैसे दे सकती है। उच्च शिक्षा मंत्री श्री राजेंद्र यादव कोई सफाई देते इससे पहले ही विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी ने विधेयक को वापस लेने का सुझाव सरकार को दे दिया। असल में सदन में मामले को उठाने से पहले ही प्रतिपक्ष के उपनेता राजेंद्र राठौड़ ने सीपी जोशी से उनके कक्ष में मुलाकात की और गुरुकुल यूनिवर्सिटी के फर्जीवाड़े से अवगत करवा दिया। साथ ही अम्बिका सिंह की भूमिका पर भी सवाल उठ खड़े हुए हैं। गुरुकुल यूनिवर्सिटी की भौतिक रिपोर्ट उदयपुर स्थित मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी के कुलपति अम्बिका सिंह की अध्यक्षता वाली कमेटी ने तैयार की थी। इस कमेटी का गठन मौजूदा ऊर्जा मंत्री भंवर सिंह भाटी ने उच्च शिक्षा मंत्री के पद पर रहते हुए गत वर्ष की थी। सवाल उठता है कि राजस्थान की भौगोलिक, सांस्कृतिक और शैक्षणिक क्षेत्र की जानकारी रखने वाले किसी कुलपति की अध्यक्षता में कमेटी क्यों नहीं बनाई गई? क्यों यूपी से आए अम्बिका सिंह को अध्यक्ष बनाया गया? मुख्यमंत्री गहलोत कमेटी गठन की भी जांच करवाएंगे तो बड़ा भ्रष्टाचार सामने आएगा। वैसे तो रिपोर्ट के फर्जी निकलने के बाद कमेटी के अध्यक्ष और सभी सदस्यों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। कम से कम अम्बिका सिंह को कुलपति के पद से तो हटा ही देना चाहिए। जानकारों की माने तो राज्यपाल कलराज मिश्र को खुश रखने के लिए सीएम अशोक गहलोत ने उत्तर प्रदेश की शिक्षाविद अम्बिका सिंह को सुखाड़िया यूनिवर्सिटी का कुलपति बनाया है, जबकि अम्बिका सिंह कुलपति बनने की पात्रता भी नहीं रखते हैं। जानकारों की माने तो प्रदेश के 27 विधायकों ने अम्बिका सिंह को हटाने के लिए मुख्यमंत्री को पत्र लिखे हैं। रिटायर्ड आरएस का पुत्र। प्राप्त जानकारी के अनुसार शेखावाटी शिक्षण संस्थान के माध्यम से रिटायर आरएस अधिकारी नारायण लाल चौधरी का परिवार सीकर में सक्रिय है। इस सोसाइटी के अंतर्गत ही गुरुकुल शिक्षण संस्थान ट्रस्ट के जरिए सीकर में गुरुकुल यूनिवर्सिटी खोला जाना प्रस्तावित है। सभी शिक्षण संस्थाओं की मुखिया चौधरी के पुत्र रणजीत चौधरी हैं। चौधरी परिवार का सभी राजनीतिक दलों के साथ संबंध है। जब भाजपा का शासन होता है तो इनके संस्थानों में भाजपा के नेताओं को आमंत्रित किया जाता है और जब कांग्रेस का शासन होता है तो कांग्रेस के नेता आमंत्रित होते हैं। मौजूदा समय में भी एक इंजीनियर कॉलेज सहित कई शिक्षण संस्थान संचालित हैं। अब इन सब मामलों का क्या डोटासरा को ज्ञान नहीं था? प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष और पूर्व स्कूली शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा सीकर के हैं। सीकर के एक शिक्षण संस्थान के बारे में डोटासरा को अच्छी तरह और भली भांति पता है। साथ ही सवाल उठता है कि क्या गुरुकुल शिक्षण संस्थान की फर्जी रिपोर्ट के बारे में डोटासरा को जानकारी नहीं थी? इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी खुलने जा रही हो और डोटासरा को पता ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। टेडी बोले की रिपोर्ट खास आपके लिए।